Dear students, good morning. This is Sunil sir. Welcome back. In this video, we will learn about interrogative sentence. पिछले वीडियो में हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को देखे. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. इस वीडियो में हम इंट्रोगेटिव देखते हैं. इंट्रोगेटिव के रूल को जानने से पहले बेटा आपको एक चीज़ हम क्लियर कर दें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस टेंस में भी आपने पढ़ा होगा कि ये दो प्रकार के होते हैं. एक जिसको आप बोलते हो यस या नो टाइप्स, जिसका आंसर आप हाँ या ना में कर लेते हो, जिसमें आप हेल्पिंग वर्ब, आपको याद होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब आप पहले लिखते हो और क्या शब्द हिंदी में पहले होता है. एक तो ये होता है आपका. दूसरा क्वेश्चन वर्ड आपका होता है. क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इन सब से सेंटेंस की शुरुआत होती है या वाक्य में ये रहते हैं. तो इन दोनों का अपना अलग अलग रूल भी होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करने का. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट टाइप यस या नो टाइप्स भी, जिसको हम जानते हैं इसी नाम से. तो इसके क्या रूल्स होंगे इसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ आप देख रहे हैं लिख दिया गया है हेल्पिंग वर्ब से शुरू, अर्थात फर्स्ट टाइप का हो. जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रश्नवाचक वाक्य हो और वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के से या सेड को टेंस के अकॉर्डिंग आस्क या आस्क में बदल देते हैं. पहला रूल आपको याद रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो अभी तक आप टेल या टोल्ड में बदलते थे, नेगेटिव में, फॉरवर्ड में बदलते थे, इंट्रोगेटिव में आने के बाद आस्क या आस्क में बदलेगा. सेकेंड रूल क्या कह रहा है, कंजक्शन जो अभी तक हम दैट लगाते थे वो इफ़ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे. ओके, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको. बहुत ही आसान है, ध्यान से समझें इसको. रिपोर्टेड स्पीच के प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण में बदल देना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है. तो तीन बातें आपको यहाँ सीखनी है. पहला कि रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क या आस्क्ड में बदल देना है भाव के अनुसार. कंजक्शन इफ़ या वेदर लगाना है, दोनों में से चाहे जो आप लगा लीजिए. तीसरा रूल आपको ये दिमाग में रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रश्नवाचक वाक्य होगा उसको हम सिंपल में असर्टिव में बदल देंगे. आई होप रूल आपको क्लियर हो गया होगा. अब एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझते हैं. ये दो एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, इनको ध्यान से आप एक बार देख लें. पहला है मोहन सेड टू मी आर यू रीडिंग अ बुक. आर यू रीडिंग अ बुक. अब इसको चेंज किया जा रहा है. आपको मैंने पहले ही बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब को यहाँ आस्क में बदल देते हैं. तो सेड टू की जगह देखिए आस्क हो गया है. राम आस्क्ड मोहन, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे कंजक्शन इफ लग गया. बाकी बेटा पर्सन बदलने का, टेंस बदलने का, वो आपको हमने पहले भी बताया है कि सेंटेंस बदलता जाएगा लेकिन उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा. वो जिस रूल से जैसे चेंज होते थे वैसे ही होंगे. आर यू रीडिंग अ बुक, तो असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना आपको, ये भी हमने आपको रूल में भी हम लोगों ने देखा. तो सेकेंड पर्सन का आपका ये सब्जेक्ट है जो कि मोहन, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल के ही हो गया. टेंस भी बदल गया, इज एम आर वाज वेयर में वाज हो गया. रीडिंग अ बुक. सेकेंड एग्जाम्पल आप देख लें. सीता सेड टू हिम हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क. सीता आस्क्ड हिम, सेड बदल गया आस्क में, कंजक्शन इफ लग गया. यू बदला हिम के अनुसार ही हो गया. प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ही हैड कंप्लीटेड, योर सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट हिम के अनुसार हीज हो गया पोजेसिव. और वर्क नरेशन बना सीता आस्क्ड हिम इफ़ ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. बुक से आप और भी एग्जाम्पल्स लेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे. रूल बेटा सेम रहेगा. कोई कन्फ्यूजन्स होती है तो आप पूछेंगे. आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ एक्सरसाइज हम आपको यहाँ दे रहे हैं. नेक्स्ट, यस बेटा, ये एक्सरसाइज आपके सामने है, इसको आप देख लेंगे. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. जस्ट मिनट बेटा, डोंट वरी. ये स्ट्रक्चर दिया जा रहा है, इसको आप फॉलो कर लेंगे. 1 to 10 एक्सरसाइज को आप यहाँ पे इसको पॉज कर लेंगे, अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे. कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप पूछेंगे. थैंक यू, दैट्स ऑल.